हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज विश्व के प्रमुख धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि भारतीय कला संस्कृति के में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर होगा इसका कृष्ण। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। और सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। पारसी धर्म के संस्थापक हैं जीरोस्टर। नंबर 6, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? मिकादो। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कंगुफूसा। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? बद्रीनाथ, पुरी, संगरा, द्वारिका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकारों का क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। क्वेश्चन 11, जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर। भरेतु भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी में एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? हीनयान। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। गुरु अर्जन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह। खालसों की 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया? गुरु गोविंद सिंह। पुरुष खालसाओं का सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डूबकर करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 30, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु अमरदास। मुख्य खाली पुत्र गोसाल किस धर्म के प्रवर्तक था? आजीवक धर्म। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव। सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। दीन-ए-इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 37, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस। ज़रथुस्त्र धर्म है पारसियों का। वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत था अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मुइनुद्दीन चिश्ती। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। तीर्थकर शब्द बिंदु से संबंधित है जैन धर्म से। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? महाभारत। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? श्रीमद् भगवत। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? सही आंसर होगा इसका 24 एंड 24। इस स्यातवाद किस धर्म का मूलाधार था? जैन धर्म। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रतों में के रूप में क्या जोड़ा?
ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद में कुछ अंश गद्य में लिखा है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदयत्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से एक के जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया है? अर्थवेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है वह है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। अस्तोमा सत्यगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? यजुर्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोनों का वर्णन मिलता है? अर्थवेद। ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल हैं 10। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है 1028। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सही आंसर होगा इसका पहला ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र और अर्थवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। क्वेश्चन नंबर 72, आहार वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित हैं दर्शन शास्त्र। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्रमुख उपनिषदों की संख्या है 12। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में निम्नलिखित है? कठोपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्योपनिषद में। चारों आश्रम में सर्वप्रथम चर्चा मिलती है जाबलोपनिषद में। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? बृहदारण्यकोपनिषद से। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीयोपनिषद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किसकी ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद में को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को। भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। हिंदू धर्मावलंबियों में का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है उपयुक्त सभी यानी वेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक नाम था जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमानामा। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास। श्रीमद् भगवत गीता में है 18 आयात वह 700 संस्कृत श्लोक। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत। भगवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है सतपथ ब्राह्मण। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। वेदांगों की कुल संख्या होती है 6। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोयोगोपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोयोगोपनिषद में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। बौद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सिद्धपिटक। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म की एक्सोलाइटोपीडिया कहा जाता है? सिद्धपिटक।
बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है आदि अमिधम्म पिटक में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन से स्थल भारत में नहीं है? नानका साहिब। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? अभिधम्म पिटक में। ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओल्ड टेस्टोमेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म। पैगंबर महमूद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ से संकलित हैं? हदीस। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेदावेस्ता। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु गोविंद साहिब के संलग्नकर्ता हैं गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। पिटका का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनान नरेश मीनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंतो पन्हो। वेदों का संकलन करता है वेद व्यास। वेद का शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत् ज्ञान। सूची 1 और सूची 2 वेद और उपवेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद शिल्पवेद। क्वेश्चन 130 यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्भूत है? मनुस्मृति। हिंदू धमाल लिम्बियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनागाग। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है विहार। मलिपिंडो क्या है? बौद्ध पाठ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? उपयुक्त सभी यानी ईसाई चर्च, यहूदी सिनागाग और पारसी अग्नि मंदिर। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म। सिनेगॉग किसकी पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का। सूची में सूची 2 को मिलाना है धार्मिक पुस्तकें और धर्म। कुरान इस्लाम, बाइबल ईसाई, जातक बौद्ध और गुरु ग्रंथ साहिब सिख। उपनिषद का प्रतिपाद विषय है? उपयुक्त सभी यानी भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। अहिंसा का चरम स्वरूप सार्वजनिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया? शैव धर्म। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याप्त है? अहिंसा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? अकबर। निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं वैद्यवाद से। दक्षिण भारत में मंदिरों के वृहद द्वारों को गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सदेच्छा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलम। अनेकानंदवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए है? बाहुबली। निम्न में किस राज्य में बौद्ध स्थल टैगोर मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893। किसके शासन में
गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और वह कौन था? सिकंदर लोधी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म।